अच्छे तो सीधा पूरा काढ़ी जाते પછી કે કેવી વાત કરે ये बता जूनागढ़ जैसे मारवा और सो की सिंगर खबर दे तेरी जो भाई सीधे सीधा सीधा बोलो साहब अब अंदर छू अखाड़े में छू अखाड़े में बापू भावनाथ में छू कौन बताओ થઈ રહ્યું તેની તૈયારી ચાલુ થઈ જેમાં હજારોની ઉપસ્થિત ના બધું કડકાય છે બહુ બરાબર છે આમથી ફરીને જવાતું હોય મહાદેવ મહાદેવ આવું ફરીને જવાતું હોય
बोलो कल्याण वीडियो लेवा जाओ आगे आ जाइए पूरा भी यहाँ समझिए कि आप इस समय भगवान भावनाथ की मुक्ति किया सारा काम आपके इंद्र भारती कहीं गया? इंद्र भारती महेंद्र गिरी महाराज महेंद्र बापू साहब जी आओ साहब जी आया आवाज साहब ने आवाज आप सब लोग आ गए ओम सहस्रशीरेखा पुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिको सर्वतः श्रद्वात् यदि श्रद्धसाङ्कुलं मा
पुरुगे वेदको सर्वं यद्भूतं तस्य भाव्यम्मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एदावांश महिमादो जायांश पुरुगावादो शविषभाभूतानि कृपादूर्दो पुरुगावादो शेहा भवत् पुनः ततो ततो विराडजाय विराजो अधिपूर्वः सजातो अत्यन्तर्पश्चात् भूमिवधो पुरः तस्मात् तस्मात् सर्वोत्तर सामान्य जग्निरे छंदा कुशी जगे तस्मात् जायतः तस्मात् जायन्त ये केशो वजाजतः गावो हजग्निरे तस्मात् जातावयः तंजग्नं बरेहि प्रोक्षन् मूर्खं जातमकृतः मुखं किमस्यासि किम्बाहु किमुर्वादा उच्येते ओम जग्नेन जग्नमाजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेनागं महिमानासन्ते सत्याः सन्ति देवा साहब आप छोड़ दीजिए, ये गुरु जी का नहीं मामला यहाँ तो महाराज का ही है। बीजा हार आपको भजन चलाओ उसको साथ दे दीजिए। जलपान की व्यवस्था અખાડા હવાના અખાડા અગ્નિ અખાડા એને બધા સંતો સાથે મળી અને ભવનાથ મહાદેવમાં પ્રતિવર્ષ જેમ ભવનાથ કારણ કે આ મેળો જ ભવનાથનો છે તો ભવનાથ દાદાનું ધ્વજારોહણ કરી અને અમારા અખાડાના અધ્યક્ષ અને શ્રી મહંત હરિગીરજી વગેરે તમામ સંતોની ઉપસ્થિતિમાં ધ્વજારોહણ ત્યાં થયું જૂના અખાડામાં, પછી આવાહન અખાડામાં, અગ્નિ અખાડામાં અને આપણા ભારતીય આશ્રમ. આ પ્રતિવર્ષ ચાલતી આ પરંપરા મુજબ અહીંથી બધા ઇન્દ્ર ભારતીજીને ત્યાં જવાના છે. ત્યારે આપ સૌના માધ્યમથી આ મેળાનો શુભારંભ સારા સમાચાર આપો લોકોને અને લોકોની શ્રદ્ધા વધે, આ મેળાનું મહત્વ વધે. પ્રતિવર્ષ ચાલતી પરંપરા મુજબ મેળાનો પ્રારંભ અત્યારે થઈ ચૂક્યો છે. હવે મહાશિવરાત્રિની રવાડી રવાડી જે રીતે નીકળે છે એ તે ધામધૂમપૂર્વક નીકળે છે, પરંતુ કોરોનાનો અત્યારે વાતાવરણ હોવાથી આપણે થોડીક સીમિત ભાવનાઓ રાખી છે. ત્યારે બહુ જ બધા ઘરે ઘરે ટીવી ઉપર આ મેળાનું દર્શન કરશે અને સૌને સારા સમાચાર એ આપીએ છીએ કે આવા કાળમાં પણ આપણી પરંપરાનો નિર્વાહ સરકારશ્રી દ્વારા આપણા કલેક્ટરશ્રી, જુનાગઢ કલેક્ટરશ્રી, એસપી સાહેબ અને અમારા साधु संतों तमाम जो भी निर्णय होगा उसको समाज मानेगा, स्वागत करेगा. इस आदेश का स्वागत की बड़ी बेइज्जती समझते हैं, अपना अपमान समझते हैं. आपको विनती है फोटो लाइट सबकी आना चाहिए. प्रत्येक आदमी गुरु का लाल है. जितने तुलसी का पत्ता छोटा है बड़ा सब बराबर है. ठीक है, शालीग्राम बटिया चाहे 10 कुंटल की हो चाहे तोले की हो, शालीग्राम. इसलिए प्रत्येक आदमी का फोटो अधिक से अधिक आना चाहिए. हाँ जी बताइए. आज जीवन का कई जन्मांत का पुण्य होने के बाद भावनाथ परिषद गिरनार तलेटी महाराज गिरनारी के और महारानी जगदम्बा अम्मा के आंचल के बीच में चरणों में बैठकर ये शिवरात्रि मेला में भाग लेने का जन्म जन्मांत का पुण्य होने के बाद यहाँ कोई आता है. ऐसा मानना हो चाहे तुलसीदास जी हैं, रामानंद जी हैं या अनेक जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, वो किसी नाम से जाने जाते हों, मगर सबकी अध्यात्म शक्ति कहीं न कहीं गिरनार से प्राप्त होती है. इसलिए तीर्थदेव, जगदम्बा, गणेश आदि तमाम यहाँ पे पाई जाती है, व्यवस्था रहती है. इसलिए इस बात को आप लोगों को जो मीडिया कर्मी लोग हैं, इस शिवरात्रि में आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए हृदय से भावना से आपसे प्रार्थना करता हूँ. आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, बेधर्मियों के चक्कर मत आइए, रियलिटी दिखाइए. बेधर्मी आलोचक बहुत है जो शिवरात्रि को, कुंभ मेले को, माघ मेले को, अनेक पर्व मेलों को हमारे नष्ट करने के विचारधारा में लगे हुए हैं. इसलिए ये 100 साल की बाद आपदा आती है. आप ये कैस को बचे रहे तो निश्चित 100 साल आपका था, आपका है, आपका रहेगा. अगर अभी आप बेधर्मियों के और जो कि विनाशकारी रूप होते हैं, ये असुर के रूप में घूमते रहते हैं,
इन असुरों के चक्कर में आप फंस जाएंगे कि फिर कहीं न कहीं आप कोरोना किसी को भी हो गया, वो गुरु को छुएगा तो गुरु को हो जाएगा, दादा गुरु को छुएगा दादा गुरु को हो जाएगा, किसी गुरु परंपरा को छुएगा उसको हो जाएगा, पत्नी को छुएगा, डिग्री को छुएगा, अपने आदमी को छुएगा, तो मानव का शत्रु है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये चीज को मानने को तैयार नहीं है, सबको मौत के करार ले जाने को तैयार बैठे। ऐसे विचारधाराओं से सावधान रहिए। इसलिए अपने मेले को, शिवरात्रि को प्रशासन द्वारा जो आदेश हुआ है, शासन द्वारा जो आदेश हुआ है, जिसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि ये पर्व हमारा था और हमें मनाने से कोई रोकेगा नहीं। गुजरात सरकार की मंशा, भारत सरकार की मंशा, उनका महाराज आपकी प्राचीन परंपरा है, रेवाड़ी भी निकलेगी, महादेव का पूजन भी होगा। साधु संत बैठ के गिरनार में दत्तात्रेय क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। यहाँ उनकी ध्यान की स्थिति होती है। इसलिए इस आफत काल में हमें ध्यान से महादेव को प्रसन्न करना है। महादेव का अनेक रूपांतर है, उनका एक रूप जो है निरंकार का है। इस समय 100 साल के बाद, आप जानते हैं ये बीमारी 100 साल के बाद आती है। हमारे पास इसका 1200 वर्ष तक का लेखा जोखा है। जिसे कुंभ मेला 11 साल के बाद क्यों लगा, यदि 12 साल लगता है तो उसको हमें बताना पड़ा कि ये अधिक मास, अधिक तिथियां, अनेक प्रकार होने के बाद, इसी तरह ये कभी कभी ऐसे मेलों को भारत सरकार के हम लोग लिख के दिए हैं। सारा अखाड़ा परिषद, बैरागी, सन्यासी, उदासी, अनेक पंथों ने सब एक सूत्र में लिख के दिए हैं। सरकार कहेगी तो खाली 26 आदमी नहाएंगे। मैं मुख्यमंत्री को लिख के दिया। इसी तरह से माघ मेला हुआ और मेला धार्मिक हुआ, वृंदावन में हुआ, अनेक जगह हुआ। इसलिए यहाँ भी सरकार को वचन देते हैं कि कहीं भावनाथ इलाके में, परिषद में, पहली बात तो महादेव है, से प्रार्थना पूजन पाठ कर रहे हैं और हर संभव प्रयास है कि कोरोना जूनागढ़ से बाहर रहे। पर कहीं, क्योंकि महादेव सबके हैं, असुरों के, दानों के, मानव के, जीवों को, जंतुओं को, जैसे नाग की माता कौन है? मनसा देवी। वो कौन है? पार्वती की पुत्री है। वो भी कहेगी मेरे भी कुछ सोचो, तो महादेव को सोचना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको ये देखना है कि हम लोगों को जो सरकार ने आदेश किया है उसको हृदय से हम लोग पालन करेंगे, गंभीरता से पालन करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। सरकार कहेगी रेवाड़ी में 2 आदमी निकलेंगे तो 2 ही निकलेंगे। सरकार कहेगी नहीं, जितने अनुमति दे, कब? रात को 11:30 बजे कोरोना को देखते हुए। कहीं रात को 11 तारीख को रात्रि को कहीं कोरोना के 10, 25, 50 आदमी निकले तो रेवाड़ी हिसाब से नहाया जाएगा। पहला काम है लोगों को जीवन देना, मौत देना नहीं। लोगों को कैसे बचाया जा, चिंता इस बात की। इस शिवरात्रि पे या इस कुंभ मेले में लोगों को जीवन दान देना है। ये नहीं कि भावना से चढ़ावा नहीं हुआ, जहाँ 5 लाख का तो मालूम पड़े 500 आया, चढ़ावा हो चाहे न हो, अन्य क्षेत्र में भगत आमे चाहे न आमे, पर लोगों को जीवन दान दिया जा सके, उनको जिंदा रखा जाए, तो निश्चित 100 शिवरात्रि उनके भाग्य में आएगी। ये मेरी विनती है। इसलिए घरों में रहकर महादेव की आराधना करें, ध्यान करें, पूजन करें। सरकार से वार्तालाप हुई है, आपको घर बैठे सारा प्रसारण किया जाएगा हर गतिविधि का। नमः पार्वती।